मौसमी तब्दीली है, व्हाट डू यू सी? यूरिन इन्फेक्शन जो होता है वो ये सिर्फ अभी गर्मियों में अभी जो खबर आई है कि बढ़ रहा है, ये अभी तो बढ़ रहा है, लेकिन वैसे भी ये राउंड द ईयर ये रहता है हाई। और उसकी कुछ वजूहात हैं जो जिसकी वजह से ये होता है। उनमें से सारे दस ये कि हमारा वाटर इनटेक कम है, हम लोग पानी उतना नहीं पीते। हम जिस इलाके में रहते हैं, हमारी जो आबो हवा है, क्लाइमेट है कराची की, पाकिस्तान की, वो गर्म है, सही है। तो हम वी आर नियर टू द इक्वेटर, तो इस वजह से हमारी जो है हमें वाटर इंटेक हमें ज्यादा रखनी होती है। अच्छा, हम जब गर्मियां होती है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पानी की जगह हम कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे होते हैं, बिल्कुल, हम लोग और पॉइजनस हो जाती है। तो उसमें क्या होता है, हमारी डिहाइड्रेशन बल्कि उल्टी हो जाती है। आपको पता है पानी उसकी रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता कोल्ड ड्रिंक की ना। हम कोल्ड ड्रिंक समझते हैं कि ठंडी है, हमें टेस्ट अच्छा आ रहा है, लेकिन वो हमें गुर्दों के लिए अच्छी नहीं है, गुर्दा प्यासा ही रह जाता है। और वो कैसे रह जाता है, वो इस तरह रह जाता है। आपकी इस बात से मुझे याद आया कि पानी पीना कितना जरूरी है, और मैं भी आजकल पानी कम पी रही हूँ, और मेरे ख्याल में मुझे देख के हमारे नाजरी भी अपना ग्लास उठाएंगे और पानी पिएंगे। नहीं, बिल्कुल पानी बहुत जरूरी है। और मैं बताऊं, अब पानी की रिप्लेसमेंट नहीं है कोल्ड ड्रिंक्स या जूसेस वगैरह, ये याद रखिएगा। उसमें शुगर होती है, और शुगर जो है हमारा जब वो जाएगी तो एक तो बैक्टीरिया को अट्रैक्ट करती है। फिर जो शुगरी ड्रिंक्स होती हैं, कोला ड्रिंक्स जो होती हैं, ये क्या करती हैं, पीएच चेंज करती हैं, कैल्शियम एक्सक्रीट करती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो पीएच जब चेंज होता है तो उसमें इन्फेक्शन के चांसेस भी बढ़ते हैं, और कैल्शियम ऑक्सीडेटिव क्रिस्टल्स भी बढ़ते हैं। कैल्शियम ऑक्सीडेटिव क्रिस्टल्स जब आने शुरू होते हैं पेशाब की नाली में, तो पथरी भी बनना शुरू होती है, और उसी जगहों पे बैक्टीरिया बैठना शुरू हो जाते हैं। तो असल जो मसला है वो पानी की कमी के अलावा हमारा पानी पूरा करना कोल्ड ड्रिंक से, ये है नुकसानदेह चीज। या जिन ड्रिंक्स में कैफीन होती है, चाय कॉफी, ये सब डायरेटिक वाला काम करती हैं, ये पेशाब निकालती हैं, डिहाइड्रेट करती हैं। तो हमें पानी ही पीना चाहिए, चाहे मिनरल वाटर हो, चाहे कैसा भी वाटर हो, बॉइल्ड हो, लेकिन ये कि वो ही हमें पीना चाहिए, रादर कि हम कोल्ड ड्रिंक्स या मीठी चीजों, मशरूबात की तरफ आए। जी अच्छा, किडनी इन्फेक्शन के अलावा क्या पानी की कमी से दूसरे मसाइल भी हल हो सकते हैं? नहीं, पानी की कमी की वजह से बहुत सारे मसाइल जन्म लेते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो है वो बेहोश हो जाते हैं, गर्मियों में चक्कर आ रहे हैं, उठने बैठने में बच्चियां बेहोश होती हैं। फिर हमारे यहाँ कल्चर जो है, मजहबी कल्चर है, अबाया का कल्चर है, और वो ब्लैक कलर का अबाया ज्यादातर पहना जाता है। वो ब्लैक कलर का अबाया जो होता है वो गर्मी को, हीट को एब्जॉर्ब करता है। तो उल्टा, और हम बाहर निकलते हैं जब ब्लैक, तो हमें लाइट क्लोथ्स पहनने चाहिए, लूज क्लोथिंग पहननी चाहिए, फिटिंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। फिर हमारे जो, आपको पता है पानी की कमी है शहर में, तो मसला ये होता है, और फिर जहां है ज्यादातर बोरिंग है, तो हमें अपने जिस्म है उसको साफ सुथरा रखना चाहिए। कि हमारे, अगर हम सही तरह अपना वॉश नहीं करेंगे, अगर अपने ऑर्गन्स वॉश नहीं करेंगे, तो वो जो है उसकी वजह से भी, जब हम वॉशरूम जाते हैं ना, सही तरह वॉश नहीं करेंगे तो फिर इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ते हैं। तो हमें अच्छे से वॉश करने, क्योंकि पसीना इतना आता है, ऑयल इतना आता है, तो बैक्टीरिया एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं पसीने की वजह से। अपनी प्रॉपर ट्रिमिंग करें, ऑर्गन्स में जहाँ हेयर्स आ रहे हैं, वॉश रखें अपने आप को दिन में 2 से 3 दफा, और अपने कपड़े जो है लाइट कलर के पहने, लूज क्लोथिंग पहने, ताकि इन्फेक्शन के चांसेस कम हो। सही। बहरहाल जरा सा ग़िज़ा के हवाले से बताइएगा कि क्या किन चीज़ों का इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि हम देखते हैं कि बड़ी रोगनी हम ग़िज़ा रखते हैं। ऑब्वियसली अगर हम कराची की बात कर लें, और इफ़ यू टॉक अबाउट मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, तो वहाँ पर ज़्यादातर ट्रेंड ये है कि रात को लेट खाना खाना है, और फिर वो रोगनी ग़िज़ाएं ज़्यादातर खाते हैं। डू यू प्रेफर कि इनको खाना चाहिए ज़्यादा? गर्मियों में नहीं खाना चाहिए, क्योंकि देखिए गर्मियों में हम, देखिए सर्दियों में हमारा मेटाबॉलिज्म जो होता है ना हाई होता है, हमें उसमें ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है अपने आप को गर्म रखने के लिए भी, क्योंकि सर्दी होती है। लेकिन गर्मियों में हमें फैट हमारे डिजोल्व हो रहा होता है, तो हमें फैटी चीजों से इज्तनाब करना चाहिए। मौसम के जो फल है, वाटरमेलन्स आए हुए, वो इतने अच्छा इलेक्ट्रोलाइट आपको देते हैं, इतना ज्यादा उसमें आपको पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम सब चीजें मिलती हैं आपको। तो वो आप अगर रोजाना तरबूज खाएं तो यू विल फील फ्रेश। फास्ते का शरबत, तरबूज का शरबत, ये पिए, ये मौसम के फल हैं, इनको आप यूज करें, रादर के हम आर्टिफिशियल चीजों की तरफ आए। दही का इस्तेमाल करें, आप दोपहर में लंच ना करें, दही खा लें सिर्फ, उससे आपको बहुत अच्छा महसूस होगा, क्योंकि हमें इसमें हल्का ग़िज़ा खानी है जो आसानी से हजम भी हो जाए, और हमारे जो अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि मैदे में गर्मी की वजह से जो चेहरे पर दाने निकल आते हैं, उसका क्या इलाज है, शॉर्ट एंड प्रिसाइज? ये बड़ा पर्सनल क्वेश्चन लग रहा है मुझे। खवातीन का सबसे बड़ा एक पर्सनल क्वेश्चन यही है। डॉक्टर साहब प्लीज इस पे कॉन्सेंट्रेट करें और अच्छा सा जवाब दें प्लीज। अच्छा जी, मैं इसका जवाब देता हूँ। एक्चुअली जो हमारे एक्ने आती है, ये दाने आते हैं, उसके हार्मोन से हमारा बहुत ताल्लुक होता है। फिर उसका हमारी स्किन टाइप से बहुत ताल्लुक होता है। जो बच्चे बड़े हो रहे हैं, बलूगत की तरफ आ रहे होते हैं,
आपने देखा होगा 16 से 25 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनके दाने ज्यादा होते हैं, फिर उम्र के साथ कम हो जाते हैं। नहीं, तो अगर वो आगे जो इससे भी आगे एज हो तो उसमें भी अगर एक्ने तो उसमें है। स्किन नाजुक होती है, स्किन पे बैक्टीरिया अटैक करते हैं, फिर हमारा मेकअप की क्वालिटी कैसी है, वो हम कैसा यूज कर रहे हैं, जहां से आप फेशियल करा रहे हैं वो लोग कौन से वो लोग कितने क्लीन है, वो हाइजेनिक। अच्छा, अगर इसमें हार्मोनल इशू है तो उसका क्या इलाज है? हार्मोनल इश्यूज जो है यूजली खवातीन में आजकल आ रहे हैं, पीसीओज बहुत आ रहे हैं आजकल, आपको पता है अंडेदानी पे सिस्ट जो है बहुत कॉमन है आजकल बच्चियों में। तो ये पहले नहीं होता था, गांव में अगर जाएंगे तो उधर शायद ना हो, शहरी लोगों में बहुत है क्योंकि हमारे आर्टिफिशियल डाइट है, आर्टिफिशियल लाइफस्टाइल। सही सही, ठीक है। और उसमें जो है क्या कहते हैं, हमें अगर हम हार्मोनल इश्यूज, हमें थायराइड का इश्यूज बहुत कॉमन है आजकल, और अपने अल्ट्रासाउंड पेल्विस कराना चाहिए हमें, ताकि देखिए अगर हार्मोनल इश्यूज आ रहे हैं तो हम अपना FSH LH इंसुलिन लेवल करा के गायनेकोलॉजिस्ट से मशवरा करें। अच्छा, ठीक है। बहरहाल बहुत शुक्रिया बहुत हसन, शुक्रिया थैंक यू आपका। वेरी मच कि सुबह सुबह इतने अच्छे सजेशंस देने के लिए। गॉड